नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर पूनम सिंह, जिन्होंने लक्ष्मी नगर के मिनी क्रिकेट स्टेडियम में योग दिवस को ऑर्गेनाइज किया। पूरा इनकी संस्था है योग मंथन, और बहुत वर्षों से हम लोग मैम के साथ जुड़े हुए हैं, खासतौर से मैं जुड़े हुए हूँ, और मैं देखती हूँ कि बहुत हार्डवर्क करते हैं। और कम से आज 200 लोग ऑलमोस्ट थे, उससे ज़्यादा थे, और बच्चे बूढ़े सभी थे। तो मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि आज ओबेसिटी पे ज़्यादा जोर दिया गया है, और देश में ओबेसिटी के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी से भी लोग जूझ रहे हैं। तो योग कैसे सफल है उसके साथ लड़ने में? देखिए, शरीर में बीमारी के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं, या तो डाइट है, या आपका एटीट्यूड है, या आपका पोस्चर है। अगर आपका शरीर की स्थिति सही नहीं है, या आपका दृष्टिकोण सही नहीं है, या आपका भोजन गलत है, इन्हीं 3 कारणों की वजह से शरीर में बीमारी आती है। तो जब हम योग करते हैं, वो आपको वैराग्य और विवेक की शक्ति देते हैं। वैराग्य यानी कि क्या छोड़ना है, भोजन में क्या छोड़ना है, आपके शरीर के हिसाब से आपको क्या खाना है, तो वो आपको चुनने की शक्ति देता है। दूसरा विवेक, कि आप डिस्क्रिमिनेशन पावर, कि आप चुन सकें क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है। और शारीरिक स्थिति को सही करने के लिए, पोस्चर को सही करने के लिए योग से अच्छा, सस्ता, टिकाऊ और कोई और साधन नहीं है। दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े। तो इसी पर प्रधानमंत्री जी का जोर था कि जो एक विद्या है हमारे इस भारतीय संस्कृति की, जो कि अब पूरे विश्व की धरोहर बन गई है, उसका प्रयोग करके अपने पूरे जीवन में केवल आपको आधा घंटा निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट निकालना है, और अपने आप को दवाइयों के कुप्रभाव से, और उससे भी ज़्यादा अपने मानसिक स्वास्थ्य कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता। जब आप आसन प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं और आपको खुशी महसूस होती है। अंत में हम चाहे कुछ भी करें, कोई भी काम करें, उसका परिणाम हम चाहते हैं कि वो आनंदमय हो। तो हमारा जो एक आनंदमय ब्लिसफुल स्टेट है, दैट वी कैन ओनली अचीव बाय डूइंग योगा। तो उनका ये था। और अगर हम इस देश की संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों पे कम खर्चा हो, उस धन का उपयोग कहीं और हो, चाहे आपके परिवार का ही धन है, हम उसको अच्छे कामों में लगाएं, हम उसको और अपनी सुविधाओं के लिए लगाएं, इंस्टेड कि हम उसको दवाइयों पर, हॉस्पिटल्स में खर्चा करें। तो ये उनका संदेश था कि जंक फूड हम ना खाएं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, या रिटर्न टू द बेसिक्स, दोबारा से अपनी जड़ों की तरफ जाएं। जैसे पिछले साल उन्होंने मोटे अनाज को बहुत बढ़ावा दिया, श्री अन्न उसको बढ़ावा दिया, और नियमित भोजन करें। भागवत गीता में भी यही कहा गया है, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सप्रावबोधस्य योगिर्भवति दुखा। जो लोग समय पर सोते हैं, समय पर ठीक ढंग से खाते हैं, शरीर के हिसाब से ना कम ना ज़्यादा, जिनकी नींद अच्छे से है, ऐसे योगियों को कभी दुख नहीं होता, वो एक अनुशासन में रहते हैं। तो यही संदेश था। और आज इस वर्ष की थीम भी है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। आपको सिर्फ एक ही यही शरीर मिला हुआ है, इसको आप चाहे दवाइयों के सहारे चलाएं, या खुशी से योग के सहारे और अच्छे से प्रोडक्टिव बने रहें। एक मैम और आपसे प्रश्न लेना चाहूँगी, क्योंकि आप टेक्निकल हैं, फील्ड से ही है। एक पतंजलि का योग सूत्र है, और हम लोग जो बोलते हैं ना योगा योगा, तो हम लोग थोड़ा सा जिमिंग की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, तो लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि प्राणायाम योग सूत्र से आता है। थोड़ा सा अगर इस चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट करके बताएं कि फ़र्क क्या है। देखिए, जैसे हम कोई भी गैजेट खरीदते हैं, हमें एक मैनुअल मिलता है। तो हमें मनुष्य जीवन को, इस मनुष्य शरीर को एक अष्टांग योग का मैनुअल मिला हुआ है, जिसमें 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, और सब एक साथ चलने वाले हैं। तो प्राणायाम से पहले आसन लिखा हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि आपने आसन कर लिया तो प्राणायाम करते हुए आसन छूट जाता है। आसन हम करते ही इसीलिए कि हम प्राणायाम वाली स्थिति में अच्छे से बैठ सकें और उसका पूरा लाभ ले सकें। जिम भी ठीक है कुछ हद तक। अगर आपको जिम करना है तो आप द्रुत गति से फास्ट आप सूर्य नमस्कार करें, उसको आपको सेम प्रभाव मिलेगा। जो आप वेट उठाते हैं, आप अपना सूर्य नमस्कार में स्वयं का खुद का वजन उठा रहे हैं, तो प्रभाव वही है। जीवन में ऐसा नहीं है कि मैं योग क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ तो मैं बहुत आपको जोर दूं कि आपको योग ही करना है। आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप चल सकते हैं। अपने जीवन में 30 से 45 मिनट आपको अपने शारीरिक कुछ ना कुछ कार्य के लिए देने ही हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। बट योग का महत्व
मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी है, तो इसीलिए योग साधना बहुत ज़रूरी है। आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, उसको हम नॉलेज में टर्न नहीं कर पाते, तो टू मच इन्फॉर्मेशन, इंस्टाग्राम, इनकी वजह से जो मन है ना, वो जिसे कहते हैं ना हम टीवी को कि बुद्धू बक्सा है, वो हमारे मन को और दिमाग को बुद्धू बना रहा है। तो इसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, इससे आसान और सरल और उपयोगी कोई विधा नहीं है। तो योग को अपनाइए, करें योग एंड रहे निरोग। मैं अंत में आपसे आपकी संस्था के बारे में जानना चाहूँगी, जो कई वर्षों से इस पे काम कर रही है। योग मंथन के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि नाम है योग मंथन, मंथन यानी कि बहुत सारे स्कूल से मैंने योग की शिक्षा ली और उसमें जो बेस्ट आया, जिसको मैं समाज को दे सकूं, इसीलिए इसका नाम योग मंथन है। और मैं अपने ससुर जी की प्रेरणा से इसको 2006 से करती आ रही हूं और उन्हीं की प्रेरणा है। और योग को कैसे एक सामाजिक टूल बनाया जाए और कैसे सबको तक पहुंचा जाए, क्योंकि हमसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को है कि दवाइयों का कम खर्चा हो, वो स्वस्थ रहें और वो आर्थिक रूप से मजबूत रहें। इसका ये फ़ायदा है, आप जब दूसरों को कराते हैं, स्वयं भी करते हैं, तो आपका भी अच्छे से उत्थान हो पाता है। तो हमारी संस्था इसी में लगी हुई है और हमने आर्मी में भी हर एक जगह में पहुँचे हैं हम। और गर्भवती महिलाओं को भी काफ़ी समय से योग कराते हैं, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो गर्भ में ही संस्कारित हो। तो मैम लास्ट में यही कहूँगा, हम आपको बता दें कि हम एक साधना कर रहे हैं बहुत देर से। ये कि डॉक्टर पूनम सिंह जो है हमारी नारी शक्ति सीरीज के लिए आ जाए। बहुत सारे फ़ोन कर चुके हैं, बड़ी बड़ी लंबी साधना हमारी भी है। तो मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपके पास समय हो, इस पे एक इलैबोरेट बात की जाए, ठीक है, ताकि ऑडियंस तक जो है या आज के यूथ तक जो है, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि यूथ सबसे ज़्यादा देखता है और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम लोग अपनी पुरानी पद्धतियों को आगे लेके आए, उतना ही यूथ उससे कनेक्ट हो। तो ये एक सिंपल रिक्वेस्ट है। ज़रूर ज़रूर मैं आऊँगी। अभी के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू।